नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मुगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है दैट मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस। दैट इज गणित एक कैलकुलेशन से ज़्यादा बहुत कुछ है। ये एक सोच है, एक काम करने का तरीका है, ये एक आपके जीवन को संतुलित करने का या आपके जीवन को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है और इसके सिद्धांत आपके जीवन में हर जगह पे उपयोग आते हैं। इसी भाव को रखते हुए हमने बियॉन्ड अबेकस नाम इस प्रोजेक्ट का रखा है और साथ ही में हम बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आते हैं जो कि इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान जो वीडियो सीरीज आप देख रहे हैं इसका नाम है MCC या मैथ्स फॉर कॉन्सेप्ट सीरीज। इसमें आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी 3। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी 1 और प्रोबेबिलिटी थ्योरी 2 उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं, जिनमें विस्तार से इसके पहले के कंसेप्ट बताए गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि ये सीरीज़ जो है, ये पूरी जो सीरीज़ है जो हमने बनाई है, जो अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और रीजनिंग, ये जो 4 पाए हैं मैथमेटिक्स के, इनके अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करती है। बहुत ही मोटा मोटा डिस्कस करती है, लेकिन आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है ये पढ़ रहे हैं। हम उसके बहुत ज़्यादा सवाल करना या बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल करना इसमें नहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि इवेंट्स मीन्स आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमने सिक्का उछाला, हेड आया या टेल आया, ये इवेंट है। सिक्का उछालना इवेंट नहीं है। टूर्नामेंट, आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर ली, दैट इज नॉट द इवेंट। द इवेंट इज हु हैज वन द टूर्नामेंट। प्रोबेबिलिटी की भाषा में, मैनेजमेंट की भाषा की बात नहीं करते, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में इवेंट इज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब ऐसे दो इवेंट कि जो एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड करते मतलब बाहर करते हैं कि या तो ये होगा या ये होगा। जैसे आज तारीख है, सपोज टुडे इज इन फैक्ट 23rd of November 2023। सो नाउ देयर कैन नॉट बी एनी अदर डेट। अब और कोई डेट हो इसमें ये ऑलरेडी जीरो हो जाए। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। या तो ये डेट होगी या तो ये डेट होगी। भाई एक व्यक्ति जो एविडेंस एक्ट चलता है कोर्ट में, जब एविडेंसेस चलती हैं तो यही चलता ना, ये व्यक्ति यहाँ पे था तो वहाँ पे कैसे हो सकता है, वहाँ पे था तो यहाँ पे कैसे हो सकता है। These are mutually exclusive events. So प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में भी, जैसे अगर हम बोले कि आप एक डाइस लेके बैठे, मान लो आप लूडो खेल रहे हैं, अब आपने कुछ फेंका, आपने बोला 4 आना चाहिए, तो अब 4 अगर आना चाहिए तो बाकी 1 2 3 5 6 इनमें से कुछ नहीं आ सकता है। These are called mutually exclusive events. ओके। या जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या कोई अच्छी टफ इंटरव्यू सिलेक्शन है और एक पोस्ट के लिए वाइस चांसलर के लिए सपोज बहुत सारे लोग अप्लीकेंट्स हैं, लेकिन हो तो एक ही व्यक्ति सकता है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मीन्स इफ एनीबडी सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली ऑल अदर्स आर रिजेक्टेड। इस तरह के इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 2 इवेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये टाउन है A, तो ये टाउन है B। ओके। यहाँ से आप कार से, वॉक से, साइकिल से, बाइक से, बस से, इतने तरीके से टाउन B को जा सकते हैं। टाउन B से भी आप यही सब कुछ कर सकते हैं। आप वॉक करके भी जा सकते हैं। सपोज यहाँ से आप तो बस आपकी छूट गई है, अब क्या हो गया, बच्चे सारे वही के वही आएंगे, बस नहीं है। लेकिन ये तो हो सकता है कि आप गए इससे और आए इससे, गए इससे और आए इससे, ये हो सकता है ना। तो दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आप जितने तरीके से आप जा सकते हो, जितने तरीके से आप आ सकते हो, ये आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं जो कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला, मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला, आपने उसको 100 बार उछाला,
तो दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ऐसा नहीं होता कि 6 बार अगर हेड आ गया तो चलो पैसे लगा दो। जो जुए में अनफॉर्चुनेटली ये सब बातें करनी पड़ती है, क्योंकि ज़िंदगी में हम देखते हैं लोग जुआ सट्टा जो खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, वो यही सोचते हैं कि भाई 6 बार हेड आ गया, चलो हेड चल रहा है हेड पे लगा दो। ऐसा नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इट्स अ कोइंसिडेंस कि 6 बार हेड आ गया, 7वीं बार भी हेड आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और एल्स कंडीशनल इवेंट। कंडीशनल इवेंट ये होता है कि अगर एक आउटकम आ गया तो दूसरे को अफेक्ट करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है, आपने कार्ड्स खेले, आपने 2 कार्ड एक साथ निकाले विदाउट रिप्लेस, मतलब 2 कार्ड निकाले, अंदर नहीं डाले, 2 कार्ड आपने एक साथ निकाले। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि अपने को फेस कार्ड, समझते हैं आप? फेस कार्ड मतलब गुलाम, बादशाह, बेगम, ये तीनों फेस कार्ड कहलाते हैं क्योंकि उन पे फेस होता है। दे आर कॉल्ड फेस कार्ड। सो देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। तो मान लीजिए हमने एक फेस कार्ड, हमने पत्ते फेंटे, 2 पत्ते निकाले, अब पहला वाला फेस कार्ड आ गया। अब इस चीज़ की क्या संभावना है कि दूसरा वाला भी फेस कार्ड आएगा? अब ये कंडीशनल इवेंट हो गया, क्योंकि एक बार आपका फेस कार्ड आ चुका है, या मान लो वो फेस कार्ड नहीं है पहला वाला, तो भी दूसरे वाले की पॉसिबिलिटी इस पे डिपेंड है कि वो क्या है। अगर वो फेस कार्ड है तो अब आपके पास कितने बचे? 11 बचे फेस कार्ड, उनमें से एक आएगा। अगर वो फेस कार्ड नहीं है तो 12 के 12 आपके पास बचे, उनमें से एक आएगा। सो दीज आर कंडीशनल इवेंट्स, मतलब एक का होना दूसरे को प्रभावित करता है। दिस इज द कंडीशनल इवेंट। दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कंडीशनल इवेंट। या मान लीजिए एक बैग है, उसमें लाल, पीली, नीली, काली ऐसी बहुत सारी बॉल्स रखी हैं, आपने शफल किया, 4 गेंद निकाल के रख दी बाहर। अब वो जो 4 गेंद है, अब उसकी पॉसिबिलिटी मान लो फर्स्ट आपने उठाई, निकाली, ब्लू निकली, और सेकंड आपने ढूंढी, तो अब आपको, अगर आप इवेंट डिफाइन कर रहे हो कि थर्ड बॉल विल बी रेड, व्हाट इज माई इवेंट? मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ? थर्ड बॉल विल बी रेड। अब वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे डिपेंड है? भैया फर्स्ट बॉल क्या निकली, सेकेंड बॉल क्या निकली, उसी हिसाब से थर्ड बॉल डिफाइंड होगी। अगर फर्स्ट में एक रेड निकल चुकी है तो रेड से अफेक्ट हो जाएगी, रेड के नंबर ऑफ रेड बॉल कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे उसका असर आ जाएगा। अगर रेड नहीं निकली है तो फिर आपकी क्वालिटी उस हिसाब से डिजाइन हो जाएगी। तो दिस आर कंडीशनल इवेंट्स वेयर वन इवेंट अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पूरी बेस थ्योरम वगैरह अपन पढ़ेंगे जब अपन इसकी डिटेलिंग करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सभी कुछ अच्छा खासा नॉलेज का सब्जेक्ट है और उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ये भी हम थोड़े बहुत तो मैंने बता दिए और हम देखेंगे जैसे जैसे आगे चलते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये क्या होता है साहब? एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए फिर एक बार हम वहीं आ जाते हैं। मैं बार बार सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट भी नया है और डर नहीं लगता लोगों को प्रोबेबिलिटी नाम सुन के। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक कॉइन लेता हूँ, अब मैंने कर दिया हेड और टेल। इसके अलावा क्या हो सकता है कॉइन में? कुछ नहीं हो सकता। ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या मान लीजिए मैंने थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं, 3 कॉइन ले लिए मान लिया, तो क्या होगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। फिर क्या चलेगी अपन? फिर मान लीजिए 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, 1 हेड 2 टेल एंड ऑल 3 टेल्स। अब इन 8 के अलावा और क्या हो सकता है इसमें? सो दिस इज द सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई कांट हैव एनीथिंग बियॉन्ड दिस। अगर मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो इन्हीं 8 में से एक ना एक आएगा। So this is called exhaustive event. That you are set of exhaustive set जो है events का, it will be a set which will have all possible outcomes. क्योंकि 0 outcome तो कभी भी नहीं होता है। Probability में भी 0, लेकिन outcome is not 0. There has to be some outcome. आप 3 कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ ना कुछ आउटकम तो उसमें निकलेगा ही निकलेगा। So that is the concept of exhaustive events. Oh, there was a spelling error here. Let us correct it.
यही आपने करना है। कभी कुछ गलती हो सिंपली काट के रीराइट कर दो। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, बेचारे पन्ने के पन्ने भरते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, सॉरी बोलते रहते हैं। आपकी गलती भी काटो फिर से लिख दीजिए। इवन लीगल डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो लेट अस नॉट टेक टू मच ऑफ हेडेक, टू मच ऑफ प्रेशर ऑन आवर हेड। गलती होगी, काटो फिर से लिखो, आगे चलो। ओके, सो आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट्स नाउ। So we saw today mutually exclusive event, exhaustive event, conditional event, and what are all these. And I gave you too many examples, many examples. And I invite you to connect with us and give more examples or comment on the theory and how are you finding it. What more और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं बताइए, हमें बहुत खुशी होगी तो आपके कमेंट्स पढ़ के और साथ ही आपके डिमांड्स को पूरा करके। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम जो अच्छे अच्छे वीडियोस और रील्स आपके लिए बना के आते हैं उनको भी देखिए। साथ ही में अगर आपको खुद को, आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को, आपके स्टूडेंट्स को, किसी को गणित में कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार फेल हो रहे हैं या बहुत अच्छे से अब गिरते जा रहे हैं मार्क्स, या बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, शुरू से मैथ्स के प्रति एक नफरत सी उसके मन में है या डर है, तो हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स नाम से एक सर्विस चलाते हैं, उसको आप अवेल कीजिए। और मैं श्योरिटी आपको देता हूँ कि उसका मैथमेटिक्स आपकी जो चिंता है वो दूर करेगा और उसका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।